लो भाई, मिल गई स्क्रिप्ट और आ गई मेंटल नागिन एक नई स्क्रिप्ट के साथ। भाई को वैसे आज मेरे पति का बर्थडे है, बड़ा अच्छा गिफ्ट दे रही हूँ हमेशा की तरह। चाहे बेटे का बर्थडे हो चाहे पति का, कुछ ऐसा लेके आती है, बम फोड़ती है ना कि भाई हिलना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए ना बर्थडे पे। तो बर्थडे पे एक बार फिर से कुछ अलग लेके आई है। मैं घर बसाना चाहती हूँ, क्यों मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं आप लोग? सीरियसली आप घर बसाना चाहते हैं? और साथ साथ ही लिखा है कि ना अंश, मतलब कहते हैं ना कि हमारे घर का वंशज है, वंश है, आगे बढ़ाएगा वंश है। हमारा छोटा बेटा चिंटू सिड के बारे में दादी भी बोलती मेरा वंश है, मेरा वंश है, आज नहीं तो कल आएगा। तो साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वंश के साथ बहू भी आएगी घर। ज़बरदस्ती है, सही में घुस जाओगी है? यो त्रिया चरित्र कहीं और जैक करो। अगर तुमको वो घर में जाना होता है तो कितना मौका था, सुनहरा अवसर था है? तब तक तुम्हारी हीरोइनी बन के गई थी है? ऐसे कैसे अपने एटीट्यूड के साथ गई थी? कोई बोला नहीं तो तुम बोली नहीं। छोटी तुम थी, गलतियां तुमने करी हैं, सारे रास्ते दरवाजे तुमने बंद करे हैं, और अब कौन मुँह लेके जाओगी? ना कोई नहीं ले जाएगा, माफ़ी मांगो। ऑन कैमरा माफ़ीनामा प्रस्तुत करो। उसके बाद अगर उनको लगेगा कि नहीं तुमको माफ़ किया जा सकता है, जो कि मेरे हिसाब से तो भैया इम्पॉसिबल है, मैं तो इतना बड़ा दिल नहीं रखती हूँ, मैं नहीं माफ़ कर पाती। अब उन लोगों के ऊपर है, क्योंकि ले जाना उनको है। जब तुमको सुनहरा अवसर कई बार मिला है तब तुमने उसका यूज़ नहीं किया, क्यों? ईगो, लखा कमाती हूँ, ऐसे कैसे मैं छोटी बन जाऊँगी मैं? और माफ़ी मांगे मेरी जुत्ती है? तुम लोग हो कौन है? हु आर यू? खैर, ये जिज्जी हमार खेल खेलने आ गई है, इनको ना इधर जाना है ना। अब जैसा कि देखिए कल भी डिस्कस हुआ था है ना, इसको जाना नहीं है, ये बस इसलिए यहाँ पर बोल रही है कि वो खुल के बोलें कि मुझे नहीं ले जाना है, और फिर ये दांत चिया रहा है कि हमको हिस्सा दो। सिर्फ और सिर्फ जो खेल है वो प्रॉपर्टी का है। इसके अलावा इस मुद्दे में इतनी सी भी कोई वो नहीं है। जिसको जाना होता है तो जाने वाली हरकतें करता है। तुमने इतनी गंद पाई है उन दोनों को लेकर, जिसको हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। उनको लेकर इतना अच्छा मौका मिला था, अगर तुम्हारा जाने का मन था कह देती कि मम्मी जी ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है मैंने गुस्से में बहुत सारी गंदी चीज़ें कर दी, बहुत सारा मैंने आदान प्रदान ऐसे ऐसे चैनल के माध्यम से करा दिया जो नहीं कराना चाहिए, फिर भी ना आपका दिल बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि माफ़ी करने योग्य नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो हमें माफ़ कर दीजिए हैं। तो तुम्हें तो जाना है ही नहीं, तुमने बोलना तो कुछ इतना ही समझा। माफ़ी तो दूर की बात है। तो ये ना ढोंग कहीं और रचना जाके कहा कि ना तुम नहीं जाना चाह रही हो, बस तुम टाइटल में इसलिए बोल रही हो कि वो लोग अपनी तरफ से मना करें कि हम इसको नहीं रख पाएंगे, हम इसको नहीं ले जाएंगे। भाई कौन सा बंदा या बंदी होगी जो इतना गाली खाने के बाद, अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद, वो भी एक दो लोगों के नहीं, वाईटी पे है। वाईटी का मतलब होता है सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल तरीके से जितने लोग इनके चैनल से जुड़े हैं सब इनकी फैमिली की बेइज्जती देखे हैं, किसके बारे में क्या राय रखते हैं सबने सुना है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? ये ना गेम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत ही अच्छा खेल रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ऐसे केस चलता रहेगा, इसका कुछ हल नहीं निकलेगा। तो ये हल निकलवाने के खातिर ये सारा काम कर रही है कि कैसे भी करके हल निकल आवे। हल कैसे निकलेगा भाई? केस का कुछ रिजल्ट आवे, या तो ये अपनी तरफ से तलाक मांगे या तो वो कहे हम दे रहे हैं। अपनी तरफ से ना मांगेगी, कहे कि ना भैया पैसा चाहिए, पैसा। वैसे इतना पैसा इनके पास भरा पड़ा है, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन उनको पैसा चाहिए ऐसे पति से जो अत्याचारी है। ये 1% भी नहीं जाएगी, लेकिन आज यहाँ पर गेम खेली है। तो भाई फाइनली मेंटल नागिन से और हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? अपने पति के बर्थडे पे उसने कितना बढ़िया गिफ्ट प्लान किया अपने पति के लिए है। देखो इसको ना सोचने समझने का, और जिज्जा जी को भी तो टाइम होना चाहिए ना, जब वो फ्री होंगे तभी तो स्क्रिप्ट देंगे। इसलिए वीडियो नहीं आया था, अब सोच समझ के साथ एक वीडियो आ चुका है मेंटल नागिन का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैमरा खोलते ही जिज्जी बोली कि भाई साहब ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने पॉजिटिव वीडियो इसलिए बनाया था कि अभी दोनों फैमिली मिली हैं तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले। का है इधर खुशियाँ रौनका तुमको नहीं चाहिए जो उस अत्याचारी फैमिली में जाओगी फिर से अत्याचार बर्दाश्त करने के लिए। तो उनका कहना है कि मैंने इसलिए ऐसा वीडियो बनाया था कि अब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि दो फैमिली मिली हैं तो कुछ रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन भाई रिज़ल्ट अच्छा तो बिल्कुल नहीं आवा, वहाँ मुझे बिल्कुल डिफरेंट सुनने को मिला। उनको ना सिर्फ बेबी पापा चाहिए, मम्मा चाहिए नहीं। अरे जब मम्मा को जो अपनी फैमिली है, परफेक्ट फैमिली है, कंप्लीट फैमिली, उसमें सिर्फ मम्मा
पापा और बेबी, तो भैया ऐसे कैसे? पापा की आंखें खुल चुकी हैं, बहुत पहले बहकाम थे ना। कहते हैं जब चोट लगती है ना, अपने लोग जब ठोकर मारते हैं तब ना इंसान की बुद्धि खुलती है। बादाम वादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकरें लगने से ही बुद्धि आती है। तो पापा को बहुत अच्छे से पता है कि ना तुम कभी भी ना पापा की ना हो पाओगी। तुम ना सिर्फ कठपुतली रहोगी, वो भी ना अपने इस तरफ के कुनबा वासियों के, अपने सो कॉल्ड फादर फिगर ब्रदर फिगर जिज्जा की और अपनी जहरीली नागिन जिज्जी की। बाकी मम्मी और मलिच्छा जो भी समझ लो, सब तो तुमको नचाते हैं। तुम्हारी कोई बात आज तक इतनी माना है, हैं? किसी ने नहीं माना है। तो तुम ना इधर कठपुतली बन के रहो। तो जिज्जी भाई ये बोल रही हैं कि ना हमको ना उधर से बड़ा उम्मीद था कि अब कुछ पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैं ना इतना चहक के खुशी के साथ इतना अच्छा वीडियो बनाया था। जिज्जी, अच्छा वीडियो तब होता है ना जब तुमने उसमें सास ससुर के लिए कुछ संबोधन भी किया होता। सॉरी, ससुर जी तो हैं भी नहीं, ननद और सास के लिए कुछ बोला होता कि ठीक है वहाँ पे मैं नहीं बोल पाई। पहली बात तो तुम्हें वहीं बोलना चाहिए, वहाँ तो तुमने बोला नहीं, और अगर बोला है तो बताया कहे नहीं। और वैसे तो तुमने नहीं बोला, वरना तुम बताती ना, एक एक चीज़ तुम बताती। तो तुम्हें ना हरकतें अपनी नहीं सुधारनी है, बस वीडियो पॉजिटिव बनाना है। दांत चियारने से, झूठी स्क्रिप्ट बनाने से वीडियो पॉजिटिव नहीं कहलाता है। जब तुमको मौका मिला, उस मौके को तुमने बार बार गंवाया है। और यहाँ उम्मीद करती हो कि ना भाई कुछ अच्छा हो जाए जिंदगानी में, आए कि तुमको ले जाए। माफ़ीनामा तो प्रस्तुत करिए अपनी करतूतों का। आपने जो गंद फैलाई है अपनी सास के बारे में, वो तुम्हारे अगल बगल भी बैठी थी, बहुत बड़ी बात थी हैं। और कोई महिला होती तो कहते बेटा तुम मिलाओ, हम उस चमगदड़िन का, मलिच्छिन का, मेंटल नागिन का मुँह ना देखबे हैं। वो मुँह देख लें तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, तुमने कर्मकांड इतने घटिया करे हैं ना कि हमारी सबकी अम्मा हुआ है ना तो कभी दोबारा शक्ल ना देखे हैं। और लिए झाड़ू मौका मिला रहा है तो वहीं झाड़ू तुमको साफ कर देती, बाद में जो होते देखा जाता है। यूँ सब हुआ था इधर ना, इज्जत के ऊपर कुछ नहीं देखा जाता, करेक्टर के ऊपर कुछ नहीं। वो भी तुमने उस बुजुर्ग महिला के बारे में ऐसा बुलवाया। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होता है, लेकिन निराशा हाथ लगी है। आशा वाला तुमने को काम किया है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तुम्हारा उधर नहीं बन पा रही थी, मुँह चुप करके बैठती, कुछ फील करती, कुछ फील करवाती नहीं। तुम तो गंद पाने पे उतर गई, चैनलन से ऐसी चीज़ें बुलवाने लग गई हैं जिनकी कोनो हद नहीं। तुमने काम ऐसे करे हैं बेशर्मी वाले हैं, कुछ छोड़ा नहीं। सुधारने की कहीं तो संगत रखती कि इंसान सोचता है चलो कोनो बात नहीं, लड़की है गलती हो गई, समझदार नहीं है, अभी एज कम एज का तो जाने दो। काश के ससुर का नाती इनका सबका एज ना विस्मय वाली है, कभी कुछ हो जाती कभी कुछ हो जाती। खैर हमको एज से कुछ लेना देना भी नहीं है। हरकतें इनकी 11 साल की बच्ची वाली हैं। कोनो भी कह दे ले लॉलीपॉप ले बिटिया, चलो हम घुमा लें, बिटिया तुम लॉलीपॉप ले लो, यूँ काम कर लो हैं। तो लॉलीपॉप पता नहीं कौन सा इनको मिल जा रहा है और उसी से एकदम घुमाए जा रही हैं। हद यही है कि ये ना सुधरी हैं ना सुधरेंगी, और उम्मीद दूसरे की तरफ से करेंगी। तुमने हरकतें कितनी करी हैं उसके बारे में तो तुमने कुछ बोला नहीं। एक शब्द बोली होती, एक शब्द भी तो नहीं बोला। मम्मी जी ऐसा हो गया, चलिए ठीक है जाने दीजिए, चीज़ें ख़राब हो गई, मम्मी जी से एक शब्द नहीं बोला। क्या सोच के ऐसी उम्मीद पाल बैठी हैं? अपना जो परफेक्ट फैमिली फ्रेम है उसमें मम्मी जी हैं ही नहीं, मम्मा पापा बेटा। और उधर से पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव कुछ किया भी होता। आज बर्थडे था, ये जो नौटंकी ड्रामा लेके बैठी हो, एक ही बजाय तुम भैया चिंटू को लेके बर्थडे में चली जाती तो इसको हम पॉजिटिव मानते। जो यहाँ त्रिया चरित्र करने बैठ जाती हो ऑन कैमरा, इससे तुम कुछ साबित ना कर पाओगी, कभी भी ना कर पाओगी। जब तक तुम रियल नहीं बनोगी ना, ये दूसरों की स्क्रिप्ट पे काम करती रहोगी, कभी कुछ लाइफ में सही नहीं होगा। तुम कितना भी कुछ लाइफ में 1 ले आओ, 2 ले आओ, 3 ले आओ, चौथे रिश्ते में चली जाओ, जब तक खुद का स्टैंड नहीं रखोगी, खुद की सोच यूज़ नहीं करोगी, दूसरों के हाथों की कठपुतली बनती रहोगी ना, तब तक ना तुम्हारे साथ ऐसे होने वाला है। कठपुतली ना हमेशा दूसरों के इशारे फिर नृत्य करती है, प्रदर्शन करती है, उसका खुद का कुछ नहीं है। तो तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है, मैं साफ साफ बोल दे रही हूँ। बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखते हो तुम लोग, ये तो मुझे पता है। देखते ना होते तो मेरा पुरनका वाला उड़ा ना होता ना। देखते हो, बहुत अच्छे से देखते हो। तो अभी इनको कुछ करना ही था ना, तो मेरे हिसाब से तो इनको अपने बच्चे को लेके पहुंच जाना चाहिए। अगर इतने परिवर्तन आए हुआ है और वहाँ पे पहले तो शामिल होती बर्थडे में, मुझे नहीं लगता कोई भगा देता। जी नहीं, कोई नहीं भगाता। तब तो ये गई नहीं। हाँ भैया, एक चिट्ठा लेके आ गए इतने बड़े टाइटल के साथ, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। कुछ ऐसा कार्य किया आपने कि आपको एक्सेप्ट किया जाए।
एक्सेप्ट करने वाला तो इसने इतना भी कार्य नहीं किया। इसको मौके कितने मिले, पर इसको लगता है अभी भी इसको गलतफहमी है, और सबसे बड़ी गलतफहमी की ये शिकार है कि सबकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। 2-3 दिन पहले इसने टाइटल कार्ड डाला था, 2 साल पहले जो गलतियां करी वो अब नहीं होंगी हैं, नए तरीके से शुरुआत करूँगी, एक नया चीज़ करूँगी। पर अगर थोड़ा सा भी इसका रियलाइजेशन होता, तो मौका मिला था कुछ तो अपनी तरफ से जाके कुछ इनपुट डालती। पर मौके पर काजी महारानी बन के गए थे, सिंगल मम्मी, मॉडल मम्मी बन के गई थी हैं। ऐसे कैसे होगी तुम सास हैं? हमें नहीं पता। तुमको माफ़ी मांगनी तो मेरे चरणों में आ जाओ, हाँ हमारे पैरों को चाटो, तब हम सोचेंगे कुछ हो सकता है कि नहीं। लेकिन साथ में तुमको अपने परफेक्ट फैमिली फ्रेम में नहीं रखेंगे, बस दूर से कबो हाल चाल ले लेंगे हैं। बड़ी आई एक्सेप्टेंस मिलने वाला तुमने कोई काम नहीं किया है, और ना ही तुम्हें आगे मिल पाएगा। इसके लायक तुम नहीं हो हैं। वो तुमको इतने दिन से झेल रहे हैं, पता नहीं कैसे। भाई साहब हम तो जिक्र भी ना करें, जाना तो दूर की बात। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस संबोधन का कर रही आंटी जी आंटी जी सास को बोल रही आंटी जी, अपने आप को बोल रही बहू। अबे जब वो आंटी है तो तू बहू कैसे हुई? तू तो फ्रेंड हो गई जीजा जी की है, या फिर बहन मान ले। बहन तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि एक बच्चा लेके आई है तू है। और वही पुरानी चीज़ें फिर से इसने खुदम खुदाई करी है कि पहले तो चलिए आपने पहले तो बोला था पिछों से लेके आई, पिछों से लेके, कम से कम आपने वंश तो बोला। वाह जिज्जी वाह, खेल गई। आपने काका बोला है, वो आपको याद है हैं? मास्टर जी के साथ चक्कर, ननंद का ऑफिस में चक्कर, किसी और के चक्कर, पेड़ के पीछे पकड़ी गई, यहाँ पकड़ी गई, खेतों में पकड़ी गई। शर्म नहीं आई थी तुम्हें बोलते हुए? मतलब एक चीज़ को इसने पकड़ के रखा है, और इतने बुरे तरीके से पकड़ के रखा है। इन लोगों ने उस एक चीज़ के पीछे न जाने हजारों चीज़ें बोलेंगी। ऐसी ऐसी बेशर्मी वाली चीज़ें ना अगर यहाँ पे जिक्र करो ना, तो भैया दिन कम पड़ जाएंगे। 45 मिनट का ये वीडियो लेके आई है, जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, बस पुरानी चीज़ है, सिर्फ पुरानी बातें। वाह जी वाह, इसे कहते हैं ना चालबाजी है। एक्सेप्टेंस चाहिए। बोल रही हैं आंटी जी ने बोला था कि मैं वंश को लेने जा रही हूँ, वंश से मिलने जा रही हूँ, तो वंश का बहू के बिना आएगा। बहू? कैसी बहू? आंटी जी जब बीमार थी, काम काज करे में लाचार थी, तब यह बहू झोला झटका उठा के भाग आई थी हैं। थोड़ा कष्ट के साथ ही मैनेज कर लेती, जैसे यहाँ चिंटुआ को जाड़े में नीचे फर्श पे पड़े गद्दे पे छोड़ देती थी, पूरा दिन चक्कर गिन्नी की तरह काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती थी। इतने ठंड में अपनी अम्मा को स्कूटी छोड़ने तक जाती थी हैं, और वहाँ तुमको ना 3 लोगों का काम करने में इतना नानी मर गई, जबकि तुम्हारा पति भी तुम्हारा हेल्प कराता था। जब तुम्हारी माँ नहीं कर पाती थी, मतलब आंटी जी नहीं कर पाती थी, वो बीमार थी, तब आंटी जी बीमार हुई तो अपना झोला झटका लेके भाग गई। कैसी आंटी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अपने आप को बहू कहती हो, बहू का एक भी फर्ज निभाया है? पत्नी बननी फिर रही हैं, पत्नी का एक फर्ज निभाया? पति की टांग टूटी थी तब ये बहू कहाँ थी हैं? सो कॉल्ड बहू, इंडिपेंडेंट सिंगल मॉमी, शर्म कर लो थोड़ी। बोल रही है बच्चे को अपना बोल रही है, बहू को अपना बोलने में शर्म आती है हैं? वंश अपना है, बहू अपनी नहीं है, तो पग लिया मेंटल नागिन। पहले आंटी कहना बंद करना, बोलना सासू अम्मा मैं आपकी बहुरिया हूँ, मुझे आके ले जाओ। अरे ड्रामा तो कर सही से हैं। इतनन पनाई रुकी, बोली बहू को तो आप कुछ भी बोल दो, बहू तो बेचारी है, लाचार है, अबला नारी है, और बहू के साथ तो जानवर जैसा बर्ताव किया गया। एक जरा बर्ताव बता, फिर हम आंटी जी को घेरते हैं। जाने नहीं देंगे आंटी जी को, ऐसे कैसे बहुरिया के साथ जानवरों जैसा। लेकिन ना वो जानवरों जैसा बर्ताव होना चाहिए। आंटी जी को भी ना जाने नहीं देंगे, घेरेंगे। ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं? दूसरे के घर से लड़की आती बहुत अरमानों के साथ, लेकिन तुम तो आई थी चालबाजों के साथ हैं, चालबाजियाँ लेके, षड्यंत्र के साथ हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कहते ना एक हाथ से ताली नहीं बजता है। आंटी जी तो तुमको पहले न बोली थी कि हम इस शादी से राज़ी नहीं हैं, तो काहे ना अपना बैंड बाजा बजवा के पहुँच गई थी कि राज़ी है नहीं तो क्या हुआ, हम पहुँच जाएंगे, सब राज़ी हो जाएंगे। राज़ी करने का तुमने एक कोशिश करी? कभी तुमने कुछ इनपुट डाला रिश्ते को कुछ अच्छा करने के लिए? नहीं। मैं क्यों करूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट नारी हूँ, इतना इतना लखा कमाती हूँ, इनको इनपुट डालना चाहिए। यही था ना तुम्हारा स्वभाव। अगर हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर भी हम प्यार की वसीभूत होके प्यार में पगला के चले जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती है कि कैसे इस बंदे को हम अपनी तरफ खींचें, कैसे
अपनी चीज़ें इससे मनवाएं, कैसे इसके दिल के करीब जाएं। पर इसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। और अभी भी आप बर्थडे के दिन, अपने पति के बर्थडे के दिन देखो क्या लेके आई है, क्या ऐन वक्त पे आई है। वाह रे बाबा वाह, ऐसी लड़की को ना भगवान दुश्मन के भी घर में ना ही भेजना, बिल्कुल भी नहीं भेजना। इसके अलावा जहरीली ने आज अपना जो 45 मिनट का गाथा यहाँ पे गाया है ना, उसके लिए एक्सक्यूज़ दिया है कि आज अपने मन की बातें करनी है और मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे पैसे का भूख नहीं है कि अपने रिएक्शन यहाँ पर शेयर करूँ, मम्मी के रिएक्शन मम्मी के रसोई में शेयर करूँ। याद है भाई, इसके कागजी पति ने बोला था कि अभी ना हम अपने विचार यहाँ शेयर करेंगे, बाकी के विचार ना मम्मी को कैसा लगा सिट से मिलके वहाँ पर बताएंगे। तो ना इसको खुन्नस आ गई, ऐसे कैसे आपके घर में ना 3-3 4-4 दुकानें खुली हुई के शटर ओपन है और वहाँ पर एक खुल गया तो आग लग गई है। काहे लग गई है? सिर्फ वीडियो बनाने का तुमरन सबके घर में अधिकार है, षड्यंत्र करने का तुमरन सबका अधिकार है। भाई वाह, ऐसे होते हैं ना दोगले लोग हैं, दोगली सोच रखने वाले। अगर अपना ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरा कर रहा है तो ना ऐसे कैसे इसने करा है। बिल्कुल इसको लेफ़्ट राइट कुछ नहीं है। सारा वाईटी पे जितना भी है ना, सारा चैनल इनके परिवार का होना चाहिए, बाकी किसी को कोई चैनल खोलने का अधिकार नहीं है। ये है इनका असलियत चेहरा, जो परसों पायल बजाए के यहाँ पे फालतू का ड्रामा करीन था। एक्सेप्ट कर लें कि हमने पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, इनकी दिल की बात नहीं थी। दिल की बात देखो आज निकल रही जज्बात के साथ। मेंटल नागिन हमेशा मेंटल थी, हमेशा रहेगी, आज ना बदली है ना कल बदलेगी। अभी वीडियो हो जाएगा बड़ा, दूसरे के पार्ट में भी आएगा वीडियो। तो मैडम आई 45 मिनट में अपने साइड का स्टोरी रखने की, वहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, और वो 45 मिनट में हुआ। तो 45 मिनट की बहुत बड़ी कहानी है और उस बारे में पूरे तरीके से, जैसे इन्होंने एक पॉइंट बोला ना, एक पॉइंट का ना इधर पूरा जिक्र होगा। वैसे तो आप वकील के साथ गई थी, पर मैं और मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर मलिच्छा और सिड गए थे। कोई बात नहीं जिज्जी, तुम खेलो, कोई बात नहीं, आपकी रग रग से हम वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ खेलेंगे, है ना। तो बस आप इंतज़ार करिएगा, 1-2 घंटे बाद ना इनके सारे पॉइंट टू पॉइंट जवाब मिलेंगे इनको, बहुत ही शालीनता के साथ हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बदतमीज़ी नहीं है। कहते हैं ना झूठे लोग ऐसे होते हैं। कल देखो टरू वालों नाच पीटो, तुम्हारी किस्मत में बस कंफ्यूज होना लिखा है। कल तुम्हारी जिज्जी कितना पायल छनका रही थी, आज कह रही मैं सारी चीज़ों पे एक्शन लूँगी, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हैं लो आएंगे ना एक्शन के मूड में। हाँ टरू वालों बेचारे।